गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास का पार्ट 1 सूरदास के पद का सेकंड पार्ट जो है सेकंड जो पद है उसके वो समझाने जा रही हूँ। उसमें आपको उसे समझने के लिए आपको पहले जो 2 पद है वो समझने पड़ेंगे और तब आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको इनमें से कोई भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं अब इसकी पहले पद की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। अब है तीसरा पद, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। मतलब हमारे जो कृष्ण है, हरि यानी कि भगवान कृष्ण है, जो हारिल की लकड़ी है, यानी कि हारिल एक पक्षी होता है जो कि पैर में लकड़ी दबाए रखता है। तो यानी कि वो एक प्रकार की चिड़िया है या एक प्रकार का पक्षी है जो अपने पैरों में सदा एक लकड़ी लिए घूमता रहता है या अपने पैर में दबाए रखता है, उसको वो कभी भी नहीं छोड़ता। यानी कि हम वो मतलब उसके समान है कि हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, कि जैसे वो पक्षी कृष्ण लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार हम भी भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। यानी कि मन क्रम वचन नंद नंदन उरी, यानी कि हम अपने मन से, अपने कर्मों से, अपने वचन से, नंद माने नंद बाबा, नंदन यानी कि नंद नंदन यानी कि नंद के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण, उन्हीं की तरह मतलब उस लकड़ी की तरह जैसे वो पक्षी उस लकड़ी को दबाए रखता है, वैसे ही हमारे मन में श्री कृष्ण इतने बसे हुए हैं कि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। यानी कि यह दृढ़ करी पक्की, मतलब हम उन्हें कभी भी मतलब अपने आप से अलग नहीं कर सकते। हम मर जाएंगे वो तभी हमसे अलग हो पाएंगे, नहीं तो हम कभी भी उनसे उस पक्षी के समान, जैसे वो लकड़ी को कभी भी नहीं छोड़ता, यानी कि हम भी उसी तरह से हैं कि हम कृष्ण को कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकते। मतलब चाह कर भी हम अलग नहीं कर पाएंगे उससे। मतलब हम जब उनसे हम मर जाएंगे तो ही हम अलग हो पाएंगे, यानी कि हम उनसे बिल्कुल दूर नहीं रह सकते। हम अपने आप से उनको अलग नहीं कर सकते। यह दृढ़ करी पक्की, यह दृढ़ माने निश्चय कर लिया है, करी माने कर लिया है, और पकड़ी माने कि भाई मतलब यही दृढ़ निश्चय हमने पक्का कर लिया है, पक्की तरह से हमने ये अपने मन में बिठा लिया है कि हम उनको नहीं छोड़ सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, और हम मतलब क्या करते हैं कि सोते जागते हुए अब क्या करते, अपने मन में रटा मतलब अपने मन में, सोते में, जागते में, स्वप्न देखने में हम कृष्ण के ही सपने देखते हैं। मतलब हमें कुछ और नहीं दिखाई देता, हमें सिर्फ कृष्ण के ही बारे में, मतलब उसी के बारे में हम दिन और रात, दिवस माने दिन, निशी माने रात, हम रात और दिन मतलब उन्हीं के साथ, उन्हीं के उसमें मतलब सोचते रहते। काना काना जग करी, मतलब जग माने बोलते रहते हैं, हम रटते रहते हैं। मतलब एक जैसे कभी तुमने किसी ऋषि मुनि जैसे तपस्या नहीं करते रहते, जिस भी भगवान की मतलब उसी का ही जाप करते रहते हैं, उसी प्रकार से हम रात और दिन, सुबह शाम, सोते जागते, उठते बैठते श्री कृष्ण की रट लगाए रखते, उन्हीं को। जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, मतलब सुनते ही अब ये जो तुम योग का संदेश जो हमारे पास लेके आए हो, उसे सुन के तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे तुमने हमें कोई कड़वी ककड़ी खिला दी हो। यानी कि हमारे लिए वो बात एक कड़वी ककड़ी के समान, इतनी मतलब कड़वी लग रही है हमें वो बात कि हम उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, मतलब तुम हमें इतने मतलब उधो कि तुम हमें किस व्याधि, किस रोग पर, किस रोग यानी कि किस इस व्याधि को, मतलब ये तो हमने कभी नहीं देखा, तुम ऐसे रोग में, ऐसे व्याधि में, ऐसे दुख में हमें ले आई हो, जो हमको ले आए। मतलब हमको तुमने इतना दुख दे दिया है जो हमने ना तो कभी सुना, ना हमने कुछ इसके बारे में किया, ना देखा, ना सुना। ऐसा रोग हमें लग गया है। ऐसी तुम्हारी बातें सुनकर मतलब हम इतने मतलब वो हो गए हैं कि उसका जैसे कोई उपचार ही ना हो। मतलब ऐसी हमें कोई खतरनाक बीमारी लग गई है कि भाई हमने ना वो देखी, ना सुनी और ना कभी किया हो ऐसा। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, यानी कि ये तो तिनी तुम उन्हीं को ले लो और उन्हीं को सौंप दो। मतलब कि हम ऐसे स्थिर, मतलब ऐसे चंचल मन वाले जो होते हैं,
मतलब जिनका मन इतना चंचल हो सकता है तुम उन्हीं को जाके सौंप दो, हमारा मन इतना चंचल नहीं है, मतलब हम श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, वो हमारे बिना रह सकते हैं। तो यानी कि इस सारे का निचोड़ भाव यही निकलता है कि गोपियां कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, और जो उद्धव ने उन्हें आके योग का जो संदेश दिया है वो उससे वो बहुत ही दुखी हैं। आगे देखिए, हरी है राजनीति पढ़ियाए। अब वो कहती हैं गोपियां उद्धव से कि भगवान तो पहले से ही इतने होशियार थे, अब वहां जाकर और राजनीति उन्होंने पढ़ ली है, यानी कि और ज्यादा ही मतलब होशियार हो गए हैं। पहले तो हमारे यहाँ, पहले तो मतलब वो पहले से ही हमेशा से ही होशियार थे, यानी कि वहां जाकर तो और एक राजनीति नेताओं की तरह मतलब वो राजनीति करने लगे हैं। रखिए, राजनीति का पाठ उन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है। यानी कि समझो बात कहत मधु करके, यानी कि वो क्या कह रहे मधु करके, यानी कि वो क्या कहते हैं कि हमें बात तो तुम्हारी समझ में आ गई है। यानी कि जो कि मतलब गोपियां कहती हैं कि मधुकर, यानी कि मधुकर एक भंवरा बताया है उन्होंने, सूरदास जी ने। अब भंवरा कौन है? उद्धव। यानी कि वो उद्धव से गोपियां कहती हैं, समझो बात कहत मधुकर की समाचार सब पाई। अब गोपियां क्या कह रही हैं कि मतलब उद्धव को ये कह रही है कि जो उन्होंने हमें बात तुम्हें समझाकर जो हमें भेजा है, संदेश ये जो हमें भेजा है, तुम्हें जितना पाठ पढ़ाकर उन्होंने यहाँ भेजा है वो सब तो हमारी समझ में आ गई है, लेकिन अब आप हमारी बात को समझने की कोशिश करो। अब जो मतलब भगवान ने इतनी जो राजनीति पढ़ी है, इतना जो करा है, उसमें मतलब तुम्हें जो समझाकर संदेश जो भेजा है, अब वो समाचार सब पाए, यानी कि वो सब समाचार हमारी समझ में आ गए हैं। एक अति चतुर हुए पहले ही, एक तो भगवान इतने चतुर थे पहले, एक माने एक, मतलब जो एक माने एक, अति माने बहुत, और चतुर माने होशियार, होते माने थे, और पहले ही मतलब एक तो वो पहले ही होशियार थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़े, यानी कि अब तो उन्होंने गुरु से ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब तो मतलब ग्रंथ माने कि उन चीजों को सर्व ज्ञाता होना, यानी कि उन चीजों के बारे में, कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छे से समझना। यानी कि अब तो ये गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है इन्होंने, अब तो ये इतने होशियार हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी, यानी कि हम तो ये कहते हैं कि उनकी तो बुद्धि बहुत ही बड़ी है, मतलब बहुत ज्यादा होशियार है। इस तरह से है कि बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी, हम तो उनकी बुद्धि को बहुत ही बड़ा मानते। योग संदेश पढ़ाए, जो उन्होंने हमें योग का संदेश भेजा है, पढ़ाए माने भेजा है। उदो भले लोग आगे के, यानी कि उदो कहते भाई वो लोग तो बहुत भले हैं, आगे के माने जो उन्होंने भेजा है, मतलब कि उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, कि मतलब उदो तुम तो मतलब उन आगे के लोगों की तरह जो दूसरों की भलाई में आगे से आगे काम करते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए सर्वथा मतलब आगे ही आगे बढ़े रहते हैं। डोलत धाय माने कि आगे से आगे बढ़कर कार्य करते हैं। अब अपने मन फेरे पहिए और चलत जू हुते चुराए, माना कि अब क्या कहते हैं कि अब अपने मन फेर पहिए चलत जू हुते जुराए। अब वो गोपियां उदो को कहती है, वो क्या कहती है, हम अब अपने मन को कैसे घुमाएं, कैसे फेरें, कैसे मतलब अपने मन को एक ही स्थिर थे पहले तो हम, मतलब एक ही चीज से दूसरी चीज पर कैसे लेके आए। चलत जू हुते जुराए, यानी कि श्री कृष्ण से कहती हैं गोपियां श्री कृष्ण के बारे में, तुम तो हमारा मन पहले ही, जू माने कृष्ण, कि तुम तो हमारा मन पहले ही चुरा कर ले गए हो। अब अपने मन को हम कैसे, हमारा मन तो स्थिर था, अब अपने मन को हम कैसे चलायमान करें, कैसे मतलब कभी ये बात कभी वो बात, कैसे हम एक बात को दूसरी बात में अपने मन को स्थिर करें। यानी कि हम तो बस तुम्हारे ही पीछे थे, यानी कि तुम अपने मन को, हमारे मन को पहले ही चुरा के ले गए, तो हम किस तरह से अब अपने मन को घुमा सकते हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, मतलब तब क्यों आप हम पर अत्याचार कर रहे हो। तब ते माने वे माने कृष्ण, यानी कि कृष्ण अब हमारे ऊपर करे आपुन, आपुन माने हमारे ऊपर, कि अब हमारे ऊपर वो क्यों अत्याचार कर रहे हैं। जे और अनीति छुटाए, यानी कि अब और मतलब पहले ही हमें छोड़ के जा चुके हैं, यानी कि पहले ही हमें यहाँ से जाने पर इतना दुखी कर चुके हैं, अब ये योग संदेश भेजकर हमें और ज्यादा दुखी कर दिया, और अनीति मतलब उठा दिया उन्होंने, और अनीति भरे संदेश, ये संदेश भेज के मतलब और ज्यादा अनीति कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सूरदास जी कहते हैं, मतलब गोपियां कहती हैं यहाँ पर कि राजधर्म तो यही है
कि जो अपनी प्रजा को कभी, जो प्रजा ना जा ही सताए, जो अपनी प्रजा को कभी ना सताए। यानी कि गोपियां ये कहना चाहती है कि जो अपनी प्रजा को कभी दुख ना दे। राजधर्म तो यही कहता है, चाहे तुम कितनी भी राजनीति पढ़ लो, चाहे तुम कितनी भी राजनीति कर लो, लेकिन राजधर्म यही कहता है कि आपकी प्रजा दुखी नहीं होनी चाहिए। राजा वही है जो प्रजा को सुखी रखे। यानी कि गोपियां बहुत दुखी हैं अपने मन में। गोपियां जो है कृष्ण पर व्यंग करती हैं इसी के माध्यम से।